हाँ तो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। इससे पहले अपन ने रीड कर लिया था ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो मैंने आपको वहाँ पर कुछ बातें ये बताई थी कि जैसे ब्रायोफाइटा है या टेरिडोफाइटा है, तो ब्रायोफाइटा में कौन कौन से, जैसे मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी क्या है, ठीक है, गेमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, और गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट किस प्रकार से इनके अंदर स्पोर्स बन रहे थे, गेमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, किस प्रकार से इनमें जर्मिनेशन हो रहा था। तो सीधी सी बातें ये हैं कि जैसे जिम्नोस्पर्म अपने को पूरा रीड करना है, इससे पहले अपने को ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा कंप्लीट लर्न होना चाहिए। पहली बात तो ये, इसलिए अपन यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जैसे अपन ने पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, टेरिडोफाइटा के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, एल्गी के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, ऐसे ही जिम्नोस्पर्म के बारे में भी कुछ सामान्य बातें जिनको अपन लर्न कर सकते हैं, और वहाँ से क्वेश्चन बनने की जो संभावना होती है बहुत ज़्यादा होती है। चलो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म है, इसका नाम जिम्नोस्पर्म क्यों है। देखो, जिम्नो और स्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, यानी कि इनके अंदर जैसे सीड, जो सीड बन रहा है, जैसे अपन ये कहें सीड, इसके बाहर एक कवरिंग होती है। जैसे ये कवरिंग यहाँ पे बेटा क्या है, एब्सेंट है। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीड होते हैं वो नेक्ड सीड होते हैं, और नेक्ड सीड है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है बेटा, जिम्नोस्पर्म नाम पड़ा है। तो पहला ही अपना जो पॉइंट है वो है कि नेक्ड सीड नॉट इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट, यानी कि फ्रूट के अंदर जो सीड हैं वो कवरिंग से या इनक्लोज्ड नहीं होते हैं। इसके अंदर अपन दूसरी बात करें तो जिम्नोस्पर्म के अंदर वेरियस हाइट, यानी कि अलग अलग हाइट में भी वेरिएशन अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि कोई प्लांट ऐसे हैं जो लॉन्ग प्लांट है, टॉलेस्ट प्लांट है, या फिर स्मॉलेस्ट प्लांट है। कुछ प्लांट छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। तो उनमें से अपने को सबसे पहला एग्जाम्पल याद रखना है कि वेरियस हाइट लाइक सिकुआ, जो सिकुआ प्लांट होता है इसका दूसरा नाम है बेटा रेड वुड ट्री। यह आपको याद कर लेना है कि रेड वुड ट्री को नाम से किसको जाना जाता है, सिकुआ, और इसका नाम यह है बेटा और टॉलेस्ट प्लांट स्पीसीज, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट की यदि अपन यहाँ बात करें तो मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये अपन ये कह सकते हैं कि मेल और फीमेल जो गेमेटोफाइट है, जिस प्रकार से अपन ने ये कहा था कि गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो होता है ब्रायोफाइटा में, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होता है, तो ये स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। तो ये एकदम इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, इनका फ्रीडम ये आपस में नहीं होते हैं। मेन बॉडी जो है वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होती है। मेन बॉडी क्या होती है बेटा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होती है। अब आपसे ये पूछा जाए कि ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में प्लांट बॉडी को लेके क्या डिफरेंस है, तो क्या कह दोगे कि ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी थी वो हैप्लॉइड थी, यानी कि मेन प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड, और यहाँ पे प्लांट बॉडी क्या है बेटा, डिप्लॉयड। देखो दिख रहा है ना एक बार बराबर। हाँ जी, क्लियर है। अभी तक का जो अपन ने पॉइंट की बात की वो देखो सीधी सी बातें हैं कि वेरियस हाइट, यानी कि सिकुआ जो टॉलेस्ट प्लांट है, नेक्ड सीड होते हैं, मेल और फीमेल जो गेमेटोफाइट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यदि अपन इनके अस्तित्व की बात करें तो वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की मेन बॉडी जो होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। अब आप ये समझ चुके हो कि गेमेटोफाइट जो है और स्पोरोफाइट क्या होता है, जिसके अंदर आपने बात की थी हैप्लॉइड और डिप्लॉयड प्लांट बॉडी की। तो ये चीज़ें आपकी पहले क्लियर हो चुकी है। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो ब्रायोफाइटा में जो प्लांट बॉडी थी उसमें स्टेम लाइक, रूट लाइक, या अपन कह सकते हैं लीफ लाइक जो है स्ट्रक्चर वहाँ पर होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइटा के अंदर। स्टेम अनब्रांच्ड। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, इसको आपको याद करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो स्टेम होते हैं, जैसे आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है स्टेम के बारे में, टाइप्स ऑफ स्टेम आपने पढ़ा है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ा है, रूट के टाइप आपने पढ़े हैं, रूट के मॉडिफिकेशन आपने पढ़े हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो ब्रांच्ड होते हैं, जिनमें ब्रांचें होती है बहुत सारी। जैसे आप उसको ऐसे कह सकते हो कि ऐसे बहुत सारी ब्रांचें ऐसे, और कोई एक स्टेम जो है उसमें कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ पे केवल इस प्रकार से। क्लियर।
तो अनब्रांच्ड जो जिम्नोस्पर्म है वो तो है बेटा आपका साइकस, और ब्रांच्ड जो जिम्नोस्पर्म है वो है सिड्रस और पाइनस। क्या याद रखना है अपने को कि जो अनब्रांच्ड स्टेम जिस जिम्नोस्पर्म में होता है उसको अपन बोलते हैं साइकस, और ब्रांच्ड जो है वो है सिड्रस और पाइनस। यहाँ तक कि क्लियर है। उसके बाद यदि अपन बात करें लीफ को लेके, तो देखो बेटा और मॉर्फोलॉजी आपकी हो चुकी है, और मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा है कि लीफ जो है वो कितने टाइप की होती है, किस किस प्रकार से लीफ प्रेजेंट होती है, और कौन से जो प्लांट्स होते हैं उनमें कैसी लीफ होती है। तो लीफ को लेके यहाँ पे आपकी कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी आपको याद रखना है कि लीफ जो होती है वो सिंपल लीफ होती है। दूसरी, कुछ में कंपाउंड भी होती है। यदि अपन बात करें इन साइकस पिन्नेट लीव्स, ठीक है ना, पिन्नेट लीव्स वाला, क्लियर। पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर, यानी कि आप कह सकते हो कि साइकस में जो पिन्नेट लीव्स जो हैं वो कुछ सालों तक, परसिस्ट का मतलब होता है बनी रहना, क्या होता है, बनी रहती है, बनी रहना, क्लियर। तो याद रख लेना है कि जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों लीफ होती है, और साइकस के अंदर जो पिन्नेट टाइप की जो लीव्स होती है वो कुछ सालों तक उस पर बनी रहती है, क्लियर है। लीव्स आर वेल एडेप्टेड विथ स्टैंड। यदि अपन बात करें लीव्स को लेके तो वहाँ पर आपको देखना है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की यदि अपन बात करते हैं तो कुछ लीव्स ऐसी होती है जो क्या करती है बेटा, टेम्परेचर के लिए, आपको पता है कि जैसे लीफ की यदि अपन बात करते हैं तो ये लीफ है, और लीफ की जो सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर यहाँ पे आएगा उस टेम्परेचर को लेके यदि अपन बात करें तो यदि किसी लीफ के सरफेस के ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है तो लीफ की सरफेस ज़्यादा गर्म होगी, ज़्यादा गर्म होने से यहाँ से क्या होगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा, और ज़्यादा वाटर लॉस होगा तो अपन ये कह सकते हैं कि प्लांट बॉडी में वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इससे अपने को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या होता है, इसकी लीफ क्या होती है, टेम्परेचर के लिए वेल एडेप्टेड होती है, यानी कि वहाँ से कम टेम्परेचर वहाँ पर जाए और लीफ से वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ से, या अपन कह सकते हैं, सॉरी एब्जॉर्प्शन नहीं कहेंगे, इसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो जो वाटर का ट्रांसपीरेशन होता है वो वहाँ से क्या हो, कम से कम होगा। जितना वाटर कम ट्रांसपेरेंट होता है यहाँ से उतना ही प्लांट बॉडी में पानी बना रहेगा, और प्लांट बॉडी में पानी नहीं रहेगा तो फिर प्लांट की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। टेम्परेचर के लिए है, ह्यूमिडिटी के लिए और वाइंड के लिए। वाइंड के लिए कैसे, ये स्टेम है और ये आपकी लीफ है। अब यदि मैं आपको इसे ये कहूँ कि जो एयर है, वाइंड है, वो बहुत तेज़ गति से चल रही है, वाइंड की स्पीड क्या है, ज़्यादा स्पीड है, तो लीफ क्या करेगी, उस हवा जो एयर है उसकी डायरेक्शन में मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी तो वो यहाँ से क्या हो सकती है, ब्रेक डाउन भी हो सकती है। यहाँ से ब्रेक ना हो इसलिए वो क्या होती है, एडेप्ट होती है टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए और वाइंड के लिए। ये याद रह जाएगा। चलो, निडल लाइक लीव्स, निडल लाइक समझते हो, निडल का मतलब ऐसे होता है, ऐसे ऐसी लीव्स। थिक क्यूटिकल सनकेन स्टोमेटा, क्यूटिकल थिक होती है। और ये बेटा ये सारी की सारी जो कहानी है ना वो क्यों चल रही है, ये इसलिए चल रही है कि जो वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है वो मिनिमम हो, ठीक है। तो नीडल लाइक लीव्स है, एक तो लीफ की सरफेस ज़्यादा होगी तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा, यानी कि जो सनलाइट है वो ज़्यादा आएगी, सनलाइट ज़्यादा आएगी तो जो लीफ है, लीफ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अपने को वो तो करना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, नीडल लाइक है तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। क्यूटिकल क्या होती है, थिक होती है, थिक क्यूटिकल होती है, तो आप जानते हो क्यूटिकल का काम क्या है। उसके बाद में सनकेन स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है, जैसे ये लीफ की सरफेस ऐसे, ठीक है। और इस लीफ की सरफेस पे यदि अपन बात करें तो यहाँ पे स्टोमेटा क्या होगा, अंदर की ओर दसे होते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में लीव्स का हो गया। दूसरा पॉइंट है नीडल लाइक लीव्स थिक क्यूटिकल, ये याद रखना है आपको। लीव्स कैसी है, नीडल लाइक है, थिक क्यूटिकल होती है। और सनकेन स्टोमेटा, स्टोमेटा का मैंने आपको बता दिया, सनकेन का मतलब होता है अंदर दसा हुआ,
ठीक है, ये सरफेस एरिया हो गया। और इस सरफेस एरिया के अंदर की ओर रहेगा तो स्टोमेटा जब ओपन होता है तो वहाँ से वाटर का जो ट्रांसपिरेशन होता है, मेन कहानी क्या है, वाटर ट्रांसपिरेशन को लेके है। यानी कि ये एडेप्टेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कि जो वाटर जो ट्रांसपिरेशन होता है वो कम से कम हो। उसके बाद में अपन बात करें कि जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का नाम लेते हैं, आप समझ चुके हो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया हेट्रोस्पोरस क्या होता है, जिसमें मेगा स्पोर, मेगा क्या होता है फीमेल और माइक्रो क्या होता है बेटा मेल। देखो एक बार ये बात यहाँ तक क्लियर हो रही है क्या? इतनी बातें क्लियर है? ये सारी की सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो प्लांट के लेके हैं कि नेक्ड सीड होता है, वेरिसाइट होती है, मेल फीमेल गेमेटोफाइट, उनका जो इंडिपेंडेंट अस्तित्व जो उसकी बात अपन करते हैं एग्जिस्टेंस नहीं है। डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, डिफरेंशिएट होता है, साइकस पाइनस के अंदर ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है। लीप को लेके 3 पॉइंट हो जाएगा ये। और हेट्रोस्पोरस की बात हो गई, यहाँ तक क्लियर? चलें आगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया मैंने सारी आपको बता रखी है। देट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल। मैंने कहा था ये एक लीफ है, इस लीफ के ऊपर यदि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है तो इस लीफ को अपन क्या कहते हैं बेटा? स्पोरोफिल कहते हैं। बात समझ में आई? स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया देट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल विच आर अरेंज्ड स्पाइरली। स्पाइरली अरेंज होते हैं एलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट कॉन और स्ट्रोबिलाई। कॉन और स्ट्रोबिलाई, कॉम्पैक्ट कॉन एंड स्ट्रोबिलाई, स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट कॉन एंड स्ट्रोबिलाई। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी, या अपन कह सकते हैं कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन अपन उसमें कह सकते हैं, यदि वो सेम ट्री के ऊपर है, सेम प्लांट के ऊपर है बेटा, तो सेम प्लांट के ऊपर होता है पाइनस में। और पाइनस में यदि अपन कहें कि एक प्लांट बॉडी जो है वो क्या है कि उसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, तो मेल और फीमेल यदि उसमें दोनों हैं तो उस प्लांट बॉडी को अपन नाम देते हैं मोनोसियस। क्या है इसमें? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। बोथ आर सेम प्लांट, मेल एंड फीमेल सेक्स organs both are same plant is known as monoecious। मोनोसियस का एग्जाम्पल क्या है बेटा? पाइनस। क्लियर? डिफरेंट प्लांट बॉडी पे बात करें, डिफरेंट ट्री पे यदि बात करें तो साइकस, इसमें क्या होता है, मेल जो है वो अलग प्लांट बॉडी पे होता है और फीमेल है वो अदर प्लांट बॉडी पे होता है। यानी कि सेम प्लांट बॉडी पे होगा तो उसको अपन कहेंगे मोनोसियस, यदि वो अलग अलग है तो उसको अपन कहेंगे डायोसियस। उसके बाद यदि अपन बात करें कि पोलिनेशन जो होता है वो अभी तक अपन बात कर रहे थे इसमें ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, तो वाटर वहाँ पर था, यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, पोलिनेशन एयर से स्टार्ट। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका, हमने एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा, टेरिडोफाइटा पढ़ा, तो उन सब में क्या था? बाई वाटर, लेकिन यहाँ क्या है बेटा? बाई एयर। क्लियर? आगे चलो। ओव्यूल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड्स एज द फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल जो है, मैंने कहा था कि टेरिडोफाइट जो होता है उसमें सीड नहीं बनता है, सीड बनने की का जो प्रोसीजर था वो वहाँ स्टार्ट हो गया था, उसके कुछ पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए थे। लेकिन यदि अपन यहाँ बात करें कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, तो ओव्यूल जो ओव्यूल था उसके अंदर वो किस में ट्रांसफर हो रहा है? सीड में हो रहा है। कहाँ पर होता है? फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है? वो सीड का जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद यदि अपन बात करें ऑन स्पोरोफाइट प्लांट एंड एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट सीधी सी बात है, गेमेटोफाइट का तो यहाँ जिक्र ही नहीं होगा क्योंकि प्लांट बॉडी जो है वो क्या है बेटा? डिप्लॉइड है। तो स्पोरोफाइट प्लांट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट एलोज कंटिन्यू ऑन द पेरेंट बॉडी।
इसमें वो सिस्टम नहीं है कि वो वहाँ से अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद में वो अपना जर्मिनेशन करेगा, जर्मिनेशन करने के बाद थैलस बनाएगा, वो सारा सिस्टम यहाँ नहीं है। यहाँ क्या होता है, वो कंटिन्यू जो पेरेंट बॉडी है उसी के साथ में अटैच होता है, वहीं पर उसका डेवलपमेंट होता है। क्लियर है क्या? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी यहाँ पर हो रहा है। चलो, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जामिया, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या है? जामिया। देखो एक बार, हाँ जी ठीक है। स्मॉलेस्ट क्या है? जामिया, याद रखना है। टॉलेस्ट क्या है? सिक्वा। 3 जनरेशन इन सीड, इसकी 3 जनरेशन होती है। देखो बेटा, पेरेंट्स जो है डिप्लॉयड है, जिसमें टेस्टा, टेगमन और पेरिस्पर्म। फीमेल गेमेटोफाइट की यदि बात करें तो इसमें एंडोस्पर्म है। फ्यूचर स्पोरोफाइट भी आज बात करें तो सस्पेंसर रेडिकल, सस्पेंसर रेडिकल प्लूमर, ये इसकी 3rd स्टेप। ये जनरेशन इन सीड की बात हो गई यहाँ तक। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ब्रायोफाइट, ये जो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म जो है, उन तीनों के बेसिक फीचर जो अभी तक अपन ने पढ़े हैं, उनमें से कौन कौन सी बातें हटके है या अलग है। यहाँ तक का यदि आप क्लियर कर पाते हो तो आपका जिम्नोस्पर्म क्या है, क्लियर है। कुछ सिंपल से पॉइंट इसके 2-4 और हैं, उनकी अपन बात और करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट करें। अब अपन आगे बात करते हैं, इसके कुछ बेसिक पॉइंट और हैं हमारे पास में, जैसे पॉली एम्ब्रियोनी। अब आप जानते हो पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में, मोर देन 1 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यदि हो रहा है तो उसको ऊपर क्या कहेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। साइकस, गिंको एंड मेटासिक्वा आर लिविंग फॉसिल्स। आप जानते हो लिविंग फॉसिल्स क्या है? लिविंग फॉसिल्स यानी कि वो सारे प्लांट जिसको अपन कह सकते हैं, या ऑर्गेनिज्म के बारे में यदि अपन बात करें, एनिमल के बारे में, तो जिनको पहले क्या मान लिया गया था? फॉसिल्स के रूप में, या पृथ्वी से उनको क्या मान लिया गया था? खत्म मान लिया गया था। लेकिन आज क्या है? आज भी वो लिविंग फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो उसको अपन कहेंगे लिविंग फॉसिल्स। तो लिविंग फॉसिल्स के यदि आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या बताओगे? साइकस, गिंको एंड मेटासिक्वा। साइकस, गिंको एंड मेटासिक्वा आर लिविंग फॉसिल्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद में यदि अपन बात करें गिंको बाइलोबा, गिंको बाइलोबा जो है, इस कनेक्टिव लिंक बिटवीन साइकेड्स एंड कोनिफर, साइकेड्स एंड कोनिफर। बेटा याद क्या रखना है अपने को कि गिंको बाइलोबा जो है वो साइकेड्स और कोनिफर जो होता है उसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है। क्लियर? ऑर्डर जो निटेल्स हैं, निटेल्स के यदि अपन ऑर्डर की बात करें तो निटम, एफिड्रा एंड वोल्वस्चिया, ये तीनों किसके अंदर आते हैं बेटा? निटेल्स के अंदर आते हैं। ये हो गया आपका निटेल्स का ऑर्डर, निटम, एफिड्रा एंड वोल्वस्चिया। क्लियर? ये आपको याद रखना है। उसके बाद में यदि दूसरे ऑर्डर की बात करें तो गिंकोल्स जो है उसमें निटल्स, गिंकोल्स, निटल्स और साइकेड्स और कोनिफर्स, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो 2 ऑर्डर हो गए अपने पास में, निटेल्स का हो गया और गिंकोल्स का हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं लार्जेस्ट ओव्यूल, मेल कौन जिसमें होता है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ये सारे किससे रिलेटेड हैं? साइकस से। क्लियर? लार्जेस्ट ओव्यूल की बात करें, मेल कौन, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट बिलोंग टू साइकस। सल्फर सोवर, सोवर का मतलब आप जानते हो, नहाने वाला, ठीक। ऐसा फुहार सी, यदि सल्फर जैसी फुहार यहाँ पर लगती है तो वो क्या, किस चीज़ की है वो? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि पाइनस पोलन डिस्चार्ज इन लार्ज अमाउंट। जब पाइनस के अंदर पोलिनेशन होने वाला होता है उस टाइम पे क्या होता है कि उनकी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत बड़े अमाउंट में क्या होते हैं? डिस्चार्ज होते हैं।
जब वो एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज होते हैं तो क्या लगता है, सल्फर सोवर के जैसे लगता है। और ये जो सल्फर सोवर कैसे लग रहा है, यानी कि वो उसका जो रंग होता है वो येलो कलर होता है। और येलो कलर के जो बहुत सारे पोलन ग्रेन जब एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज होते हैं तो वो एक सल्फर सोवर के रूप में शो होते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सल्फर सोवर कहा गया। क्लियर है क्या? देखो देखिए, उसके बाद में पर बात करें, जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनाटॉमी के अंदर आपने देखा है कि जाइलम जो होता है, फ्लोएम जो होता है, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ उसके पार्ट्स होते हैं। तो जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट एंड फ्लोएम कंपेनियन सेल एब्सेंट। ये बात कर रहा है बेटा जिम्नोस्पर्म की, कंप्लीट जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है कि जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स, जाइलम में तो वेसल्स नहीं होती है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होती है। लेकिन यदि अपन बात करें, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है अपने पास में। कुछ एक्सेप्शन क्या है कि जाइलम वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट है, जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती है। निटम, इफिड्रा एंड वोल्वोसिया, इसको आप याद रखोगे GEW, निटम, इफिड्रा एंड वोल्वोसिया। इनके अंदर क्या होती है बेटा, वेसल्स होती है। एक बार इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, चलें आगे। अब अपन यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल और जो मेगास्पोरोफिल है उनके अंदर डिफरेंस की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का। अब आप आगे लिखो, इसको थोड़ा ढंग से सुन लेना। जब यदि अपन बात करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल की, तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या है बेटा, मेल से मेल जो पार्ट है सेक्स ऑर्गन उससे वो रिलेटेड है और फीमेल से मेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि पोलन ग्रेन यहाँ पर अपने पास बनेंगे, या आप उसको बोल सकते हो, यानी कि यहाँ पे जैसे टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा था उसके अंदर आपने माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल वर्ड यूज़ लिया था, लेकिन यहाँ पर अपन उनको ये वर्ड यूज़ नहीं लेंगे। वो किस फॉर्म में होते हैं, तो आप इसको बोल सकते हो बेटा मेल कौन, इसको आप बोल सकते हो, या इसको आप बोल सकते हो पोलन कौन बोल सकते हो। इसके अंदर एक डिप्लॉयड सेल होती है जिसका नाम है माइक्रो मदर सेल MMC, और ये होती है बेटा डिप्लॉयड। इसके अंदर जब क्या होगा, मियोसिस होगा, तो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल बनती है। क्या बनती है, 4 हैप्लॉइड सेल बनती है। एक बार देखो कि ये चीज़ यहाँ तक आपके समझ में आ रही है क्या, ठीक है क्या। ये जो 4 सेल बनती है इन्हीं को अपन क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन कहते हैं। यही पोलन ग्रेन है, और क्या। जनरली यहाँ पर यदि अपन बात करें माइक्रोस्पोरोफिल से रिलेटेड, तो इसको माइक्रोस्पोर कह सकते हैं, जो आपने उस पिछले वाली क्लास में कहा था, तो माइक्रोस्पोर हो गया, या आप कह सकते हैं इसको पोलन ग्रेन। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये रिड्यूस्ड मेल गेमेटोफाइट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसको, इन चारों को आप क्या कहोगे, माइक्रोस्पोर, या आप क्या कह सकते हो इनको, पोलन ग्रेन। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट रिड्यूस्ड
गेमेटोफाइट। ये बात है अपनी माइक्रोस्पोरोफिल की। मेल कौन या फिर पोलन कौन होता है, उसके अंदर एक सेल होती है जिसको एमएमसी बोलते हैं, डिप्लॉयड है, उसमें मियोसिस होगा फर्स्ट और सेकंड के बाद में 4 यहाँ पे स्पोर बनेंगे, और माइक्रो से है तो माइक्रोस्पोर कहेंगे, और ये क्या है बेटा, पोलन ग्रेन है, ठीक है। या अपन इसको आप क्या बोल सकते हो, मेल गेमेट्स इसको आप कह सकते हो। तो ये जो हैं वो रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो इसमें। अब इसी के साथ अपन बात करेंगे मेगा स्पोरोफिल के बारे में, और मेगा स्पोरोफिल जो है उसमें किस प्रकार से है, बाई मियोसिस तो उसमें भी होगा, देख लो यहाँ पर आप देखना, ये जो मेगा स्पोरोफिल है इसको आप कैसे कह सकते हो, जैसे इसको मेल कौन कहा है, वैसे आप इसको क्या कह दोगे, फीमेल कौन कह दोगे। इस फीमेल कौन में जो भी सेल होती है कौन सी, मेगा स्पोरो मदर सेल, किस फॉर्म में है बेटा, डिप्लॉयड, ठीक। शॉर्ट में क्या कह सकते हो इसको, एमएमसी। इसमें भी क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो मियोसिस होने के बाद में बेटा यहाँ पर भी क्या बनती है, 4 सेल्स बनती हैं। इनमें से ये जो 3 सेल हैं वो अपना न्यूट्रिशन इसको ट्रांसफ़र करती है, और ये क्या हो जाएगी बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और यहाँ से क्या करेगी, यही आगे जाके अपनी कंप्लीट जो अपन कह सकते हैं कि जो मेल जो गेमेट्स हैं उन्हीं का फॉर्मेशन करती है, और मेल गेमेट्स के दौरान जो भी उसके बाद जो हेल्प करने वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब का ये रोल करती है। तो आपने पढ़ा होगा जैसे आर्किगोनियम, तो ये क्या बनाएगी, आर्किगोनियम, एंडोस्पर्म और न्यूसेल्स, 3 पार्ट हो गए यहाँ पर, आर्किगोनियम, एंडोस्पर्म और न्यूसेल्स। देखो देखो, अब यदि आपसे पूछा जाए कि आर्किगोनियम, एंडोस्पर्म एंड न्यूसेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, इनकी जो कंडीशन है वो कैसी है बेटा, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड। तो आपको यहाँ पता लग रहा है कि ये वाला जो स्पोर है वो आफ्टर मियोसिस का इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो ये भी क्या होगी, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। सही है क्या, ये लो, क्लियर। ये बातें अपने पास में हो गई, और ये जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये यहाँ से खत्म। दोबारा देख लेना एक बार, जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल की यदि अपन बात करें तो हमारे पास में है मेल कौन और इधर पोलन कौन कह सकते हैं। इसको आप कहोगे फीमेल कौन। फीमेल कौन में मेगा स्पोर मदर सेल है और मेल कौन में माइक्रो मदर सेल है, ठीक है, माइक्रो स्पोर मदर सेल है। ये इसको पूरा नहीं लिखा मैंने, पूरा लिख देते हैं इसको। माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्लियर। मियोसिस होगा, आफ्टर मियोसिस 4 स्पोर यहाँ बनेंगे, क्लियर, सॉरी। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस, और क्या बन जाएंगे यहाँ पे 4 मेल गैमेट बन जाएंगे। इनको अपन क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर करें। ये माइक्रोस्पोर कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। इन्हीं को आपने क्या कह दिया, पोलन ग्रेन कह दिया। इन्हीं को आपने क्या कह दिया बेटा, पोलन ग्रेन कह दिया। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट को। मेगास्पोर मदर सेल में वही कहानी है। डिफरेंस कहाँ पर आया, मियोसिस को लेके। यहाँ पे 4 के चारों सर्वाइव करते हैं, यहाँ 4 में से केवल 1 सर्वाइव करता है, और एक ही आगे जाके आर्किगोनियम, एंडोस्पोर, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, नोट करो। चलें आगे।
चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं इस फीमेल वाले पार्ट की। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बेटा, ये वाला जो पार्ट है इसको नाम देते हैं इंटेगुमेंट, ठीक है। और इंटेगुमेंट के अलावा यदि अपन यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर भरा होता है, फिर सेल्स होती है ऐसे ये सेल से भरा होता है। और ये अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, न्यू सेल्स। दूसरी सेल्स जो हैं वो यहाँ पर होती है इस प्रकार से, इनको कहते हैं आर्किगोनियम। और आर्किगोनियम में यहाँ पर सेल्स होती है, इनको नाम देते हैं बेटा एग। एक देखो यहाँ पर ये आपको एक पार्ट दिख रहा है जिसको आप कह सकते हो, इसको पोर कह सकते हो, तो इसका नाम है माइक्रोस्पाइल्स, ठीक है, माइक्रोपाइल्स। ये लो, ये माइक्रोपाइल्स हो गया, आर्किगोनियम, इंटेगुमेंट, न्यू सेल्स और एग। ये न्यू सेल्स हो गया, कंप्लीट इसमें पूरा हुआ भरा होता है। और ये बाहर की जो लेयर है वो क्या है बेटा, इंटेगुमेंट। अब इंटेगुमेंट का वर्ड अपने पास टेरिडोफाइटा में आया था, देखो याद करो कहाँ आया था, न्यू सेल्स, इंटेगुमेंट, आर्किगोनियम और एग। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो स्टिग्मा होते हैं वो यहाँ नहीं है, तो इसको आप क्या कह दोगे, स्टाइल और स्टिग्मा। जैसे जिम्नोइड इसमें एंजियोस्पर्म है वैसे नहीं है, माइक्रोपाइल। ये लो, और ये सब सारी की सारी जो सेल्स हैं वो कैसी है बेटा, हैप्लॉइड सेल। अब यदि अपन बात करें में पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके बनाता हूँ, फिर समझ में आएगा ये। यहां तक की बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलें इसको यदि अपन उल्टा कर दें ऐसे, तो इसका माइक्रोपाइल क्या आ गया, इस बार नीचे की ओर आ गया। इसके अंदर ये सारे पार्ट इसमें पड़े हुए हैं। अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक लेयर होती है इसमें से, और इसमें जब एक्स्ट्रा सिक्रेशन होता है, जो वाटरी म्यूकस अपन कह सकते हैं, इसमें वाटरी जो म्यूकस का जो है वो एक्स्ट्रा सिक्रेशन यहाँ पे होगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे बाहर की ओर ऐसे आ जाएगा, ऐसे आके बाहर की ओर क्या हो जाएगा, लटक जाएगा। इसको अपन कह सकते हैं एक्स्ट्रा सिक्रेशन। ये सारे के सारे पार्ट इसके अंदर यहाँ पड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको क्या कहा, जब स्टाइलोस्टिग्मेटा नहीं, ये जो स्टिग्मा नहीं है, जैसे आपको थोड़ा सा ये इधर वाला देख लेना है कि ये जो आप एंजियोस्पर्म जब पढ़ोगे अभी, तो इसमें एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इस प्रकार से होती है स्टाइल, स्टिग्मा और ये नीचे यहाँ पे ओव्यूल। तो जब भी पोलिनेशन होता है बाय एयर, तो जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाते हैं और पोलन ट्यूब की हेल्प से वो यहाँ पहुँच जाते हैं। ये है स्टाइल स्टिग्मा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो पोलिनेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे अपन ने ये तो लिख लिया है, पोलिनेशन बाय एयर। अब क्या होगा, पोलिनेशन बाय एयर, जब इसका एक्स्ट्रा जो वाटरी सिक्रेशन है वो ऐसे बाहर निकलेगा, तो अपन क्या कह सकते हैं कि वेट की वजह से वो क्या हो जाए, नीचे की ओर लटक जाएगा, जैसे ये लटका हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, एयर से, एयर में क्या है, ये पोलन ग्रेन घूम रहे हैं, तो ये क्या है, म्यूकस इसके अपन कह सकते चिपचिपा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आएगा और ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आके ऐसे चिपक जाएंगे।
बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे पोलिनेशन कैसे होता है, जिम्नोस्पर्म में पोलिनेशन कैसे होता है और यहाँ पर पोलिनेशन कैसे होगा, ये वाला मैंने आपको बता दिया है। ये किस में हो रहा है बेटा, एंजियोस्पर्म में, ये एंजियोस्पर्म में हो रहा है और ये जिम्नोस्पर्म में हो रहा है। तो क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो लेयर है वो एक्स्ट्रा सिक्रेशन के कारण यहाँ से नीचे की ओर आ जाती है। नीचे की ओर आने पे इसके ऊपर जो पोलन, एयर के अंदर जो पोलन ग्रेन घूम रहे हैं वो यहाँ से आके चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद में क्या होगा, कुछ समय बाद में आफ्टर सम टाइम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सिक्रेशन था वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से सूखने लगेगा। जब ये सूखेगा यानी कि जो इसके अंदर वाटर है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। जब ये वाटर रिमूव हो जाएगा तो ये वापस अंदर की ओर जाने लगेगी, अंदर की ओर जाएगी। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि नेक्स्ट वाले पार्ट में ऐसे, ये यहाँ पे था तो ये ऊपर की ओर मूव करेगा तो ये वापस ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो पोलन ग्रेन है जो पहले यहाँ पे चिपके हुए थे वो अब कहाँ पहुँच गए, अंदर की ओर पहुँच गए। और अंदर की ओर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, आर्किगोनियम में एग है, एग से क्या मिलेगा, पोलन ग्रेन मिलेगा और क्या हो जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये वाला आपका हो जाएगा, थोड़ा सा समझ लो इसको सीधा सा, ये एग है, ये पोलन यहाँ पे पहुँच गया। पोलन जब यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है, इसको आप क्या कह दोगे, ये एग है, ये पोलन ग्रेन है। उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट, क्या बनेगा बेटा, जाइगोट। और जाइगोट के बाद में डेवलपमेंट होगा और क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। क्लियर, नोट कर लो। इसके बाद में अपन अब पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, क्या हटा दो इसको। हाँ जी, अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एल्गी के अंदर पढ़े थे, वैसे ही अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, तो वो पॉइंट अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात है पाइनस जियार्डियाना। इसका चिलगोजा सीड जो है ये इडेबल है, टिम्बर पेपर के लिए इनका यूज़ करते हैं। फाइबर बोर्ड मेड अप ऑफ निडल्स ऑफ पाइनस, पाइनस की जो निडल्स है वहाँ से क्या बनते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में फाइबर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। इफिड्रिन, इफिड्रिन क्या है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इफिड्रा। इफिड्रा एक ब्रायोफाइटा जो जिम्नोस्पर्म है इसका क्या है, प्लांट है। एंड हेल्प इन क्यूरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि इफिड्रिन जो है वो किससे ऑब्टेंट होती है और कौन से डिजीज में काम में आती है। एंटी कैंसरस ड्रग टैक्सोल का भी इसी से फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। ये है बेटा इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। पाइनस जियार्डियाना, टिम्बर और पेपर का तो आपको पता है ही। फाइबर के लिए किसका यूज करते हैं, पाइनस का है। इफिड्रिन के लिए इफिड्रा है। और एंटी कैंसर ड्रग जो टैक्सोल के रूप में भी ये जिम्नोस्पर्म से ही अपने को क्या करती है, ऑब्टेन होती है। उसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको मिला के है। यहाँ पर अपन एंजियोस्पर्म इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अब कुछ समय बाद में जब आप जो अपना सेकंड चैप्टर है 12th क्लास का, जिसमें भी अपन बात करते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, तो कंप्लीट एंजियोस्पर्म के वहाँ पर आप पढ़ लोगे। इसलिए एंजियोस्पर्म को आप वहीं पे स्टडी करेंगे और यहाँ पे जो सीधी सी बात बची हुई है ये अपन ने यहाँ पे क्लियर है। तो लास्ट बार जो आप देखोगे एनसीईआरटी में लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, देखो याद करना कि पहले की जो क्लासें हैं, जैसे मैंने आपको ब्रायोफाइटा पढ़ाया, टेरिडोफाइटा पढ़ाया, उसमें मैंने आपको कहा था कि देखो प्लांट बॉडी है जो हेप्लॉइड है ब्रायोफाइटा में, फिर वहाँ से स्पोरोफाइट बनता है, फिर उसके अंदर गेमेट बनते हैं, फिर गेमेट बनने के बाद वापस, यानी कि एक साइकिल चलता है ऐसे, ठीक है। एक साइकिल यदि चल रहा है यहाँ पे, तो अपन इसको ये कह सकते हैं कि ये साइकिल क्या करेगा, कंटिन्यू यहाँ से मूव हो रहा है।
हैप्लॉइड डिप्लॉइड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें हैप्लॉइड हैप्लॉइड चलता है, कुछ लोग ऐसे जिनमें डिप्लॉइड डिप्लॉइड चल रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों साथ में चलते हैं। तो यहाँ पे पहला अपने पास में हैप्लॉन्टिक, ऐसे प्लांट्स या ऐसे मेंबर जिनमें केवल और केवल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। क्लियर? तो वोल्वोक्स, स्पाइरोगायरा, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ये बेटा सारी की सारी बातें एल्गी के लिए। क्लियर? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अभी आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा है तो वहाँ पर कहीं पर भी हैप्लॉइड जो है स्ट्रक्चर है वो सर्वाइव नहीं कर रही है, रिड्यूस बताया था मैंने अभी आपको। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ऐसे एंजियोस्पर्म में भी होता है, क्योंकि हैप्लॉइड पोलन ग्रेन बनता है, हैप्लॉइड क्या बनता है, एग बनेगा, दोनों का फ्यूजन होगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है, और जो प्लांट जो बॉडी है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। क्लियर? अब यहाँ पर दूसरी बात, कुछ ऐसे हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी होते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में जैसे ब्रायोफाइट आपने पढ़ा है, उसके बाद में टेरिडोफाइटा। भले ही टेरिडोफाइटा के अंदर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हो, लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था कि नहीं था? यस या नो? यस। ठीक है। एक्टोकार्पस एल्गी है, पॉलीसाइपोनिया रेड एल्गी है, केल्प ब्राउन एल्गी है, ये भी क्या है बेटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रखते हैं। तो ये आपको पूरा याद कर लेना। और ये आपका प्लांट किंगडम यहाँ पर आज खत्म। क्लियर? अब आप इसको नोट कर लो और इसको एनसीईआरटी से पूरा क्लियर कर लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू।